अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मैं अबू रयान सऊदी अरब से। मेरा एक सवाल ये था कि ख़ुद को, अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए किसी ने, भाई ने बताया था कहीं से सुन के कि वो गुस्ल करने से पहले वज़ू करते हैं एक पॉट में पानी लेके, और वो पानी जो है ना, नहाने से पहले वो पॉट में वज़ू करें। वो वज़ू का पानी नहाने, गुस्ल करने से पहले, नहाने से पहले अपने पीठ, कंधे, मतलब अपने गर्दन से पीठ की तरफ बहा दें। अपना वज़ू किया हुआ अपनी अहलिया को दें, अपने अहलिया का वज़ू का अपना, और अपने अपने अहलिया का वज़ू करा हुआ पानी अपने बच्चों के जिस्म से बहा दे। इससे नज़र बद से बचा जाता है। ये साबित हदीस से है, बता रहे थे। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसका ज़रा सही से तरीक़ा किस तरह करना चाहिए तो बता देंगे तो बड़े करम मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक भाई हैं, अबू रैयान भाई, सऊदी अरब से सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने नज़र बद से बचने का एक तरीका कहीं से सुना है और उसके बारे में ये सवाल कर रहे हैं कि ये तरीका सही है कि नहीं। अगर सही है तो इसका दुरुस्त तरीका क्या हो सकता है, कैसे इसको करेंगे। इनको कहीं से पता चला है कि बच्चों को नज़र बद से बचाने का तरीका ये है कि मियाँ बीवी जो वज़ू करें तो बीवी वज़ू करके अपना पानी शौहर को दे दे, वो उससे नहा ले, और शौहर वज़ू करके अपना पानी बीवी को दे दे, वो उससे नहा ले, और इसी तरह से बीवी वज़ू करके और उस पानी से अपने बच्चों को नहला दे, तो इससे नज़र बद से बचा जा सकता है। तो देखिए, इस तरह की कोई हदीस नहीं है, कोई मौजू, मनगढ़ंत, फैब्रिकेटेड रवायत भी नहीं है। नामालूम किसने आपको ये सिखा दिया है। अलबत्ता मुअत्ता में एक रवायत है कि एक सहाबी नहा रहे थे तो उनको किसी ने देख कर उनकी तारीफ़ की, बरकत की दुआ नहीं की, और बाद में उसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसला आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया जिन्होंने उनकी तारीफ़ की थी, और फिर उनसे कहा गया था कि तुम वज़ू करो, और फिर उस पानी से इनको नहाने के लिए कहा गया था। तो ये एक ख़ास वाक़या था, एक ख़ास वाक़या था जहाँ पे ये कन्फर्म था कि किसी ने नज़र लगाई है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कन्फर्म किया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने ये वाक़या हुआ था, तो वो बात अलग है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर तीसरे आदमी को पकड़ के ये कहें कि तूने नज़र लगाई है और चल तू वज़ू कर, गुस्ल कर। ये तरीका ठीक नहीं है। बल्कि जहाँ पर ये पूरी तरह से कन्फर्म हो कि इस आदमी ने ऐसी बातें कही हैं, पूरी तरह से उसका सबूत हो कि बातें कही हैं और कहने के बाद ऐसा हुआ है, आदमी को कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो, सामने वाले को, उसे भी लगे कि हाँ ऐसा हुआ है, तो चलो वहाँ पे ही हो सकता है। बाकी ये कि आप एडवांस में मियाँ बीवी अपना ये मामूल बना लें कि भाई वो हम दोनों ऐसे वज़ू करके एक दूसरे को नहलाते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है शौहर बीवी पे नज़र लगा दे, बीवी शौहर पे नज़र लगा दे, और बीवी बच्चों पे नज़र। ये क्या है? मतलब ये कोई फैमिली है, कोई घराना है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने के लिए है कि एक दूसरे को नज़र लगाने के लिए है? तो इतना ज़्यादा बदगुमानी भी नहीं होनी चाहिए। यानी मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि मियाँ बीवी का रिश्ता ये लितस्कुनु इलैह, ताकि तुम सुकून हासिल करो। ये कौन सा सुकून है कि अपनी बीवी के बारे में आदमी ये सोच रहा है कि मुझे नज़र लगा रही है, और उसको वज़ू करवाए, उसका पानी नहाए ताकि जो है नज़र ख़त्म हो, और फिर अपना भी अस्तग़फिरुल्लाह। ये क्या तमाशा हो रहा है भाई? ये किसने ये सब खुराफात सिखा दिया है कि शौहर बीवी को वज़ू करवाए और नहाए, और बीवी शौहर को वज़ू करा कर नहाए? एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के साथ जो है नज़र बद लगाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बताया है कि जब आपको कोई चीज़ भली लगे तो आप उसके लिए बरकत की दुआ करो। ये तरीका ना उसका। अगर आपको ये वसवसा भी है शौहर को कि हम बीवी की तारीफ़ करते हैं तो उससे नज़र बद लग सकती है, या बीवी को वसवसा है कि मेरी नज़र शौहर को लग सकती है, तो दोनों एक दूसरे को दुआ दें, बरकत की दुआ दें। जब तारीफ़ कहें, कोई अच्छी बात कहें तो बरकत की दुआ दें, बस बात ख़त्म है। लेकिन ये क्या बात हुई कि हमेशा ये तरीका अपना लें, एक दूसरे का वज़ू के पानी से नहाएंगे ताकि एक दूसरे की नज़र ना लगे। अस्तग़फिरुल्लाह। मुसलमान होकर, ईमान वाला होकर, सही अक़ीदा होकर इस तरह की खुराफात और वाहियात को जो है दीन समझ के रखा है लोगों ने। और बच्चे को देखें जनाब, वो बच्चे को भी नहला दो, उसकी वालिदा है, बच्चों से इतना प्यार करती वालिदा, और आप ये कहें कि नहीं वो उसको नहलवा के वज़ू करवाओ क्योंकि उसकी नज़र लग सकती है उसको। यहाँ भी ये हो सकता ना कि आप वो तरीका देखें, आप कि अगर किसी को तारीफ़ करना, किसी को अंदेशा नज़र लग सकती है तो आदमी उस अंदाज से तारीफ़ करे, दुआ पढ़े, ज़िक्र अस्कार करे। ये बहुत सारे तरीके हैं। ये नहीं कि आपसी में एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और ये कहें कि एक दूसरे से बदगुमानी पाल लें। तो ये तरीका किसी भी हदीस में नहीं। जो हदीस थी मुअत्ता वगैरह की, वो मैंने आपके सामने रख दी है कि एक ख़ास केस था और वहाँ पे मामला कन्फर्म था कि ऐसा हुआ है, तो अल्लाह के नबी ने वैसा करवाया था। लेकिन एडवांस, और वो तरीका भी अलग था, वो तरीका भी अलग था।
لیکن یہ ایڈوانس میں اور وہ بھی یہ نیا نیا طریقہ ایجاد کر کے میاں بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ اس طرح سے نظر بد سے بچنے کے لیے آپ ایسا کریں۔ کہیں نظر بد کا پروف ہو گیا ہے، یعنی کلیئر ہو گیا ہے، کنفرم ہو گیا ہے، تو وہاں کے لیے ایک حدیث ہے، اور اس پر بھی بہت ساری بحثیں ہیں، میں اس بحث پہ نہیں جاؤں گا کہ اس حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کہاں پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، کہاں اس کی تنفیذ ہو سکتی ہے، ایک بڑی بحث ہے، اس پہ نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ جو فرضی طریقہ لوگوں نے اپنا کے رکھا ہے اور جو آپ نے سنا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایسے ہی احتیاط کے نام پہ آپ ایک دوسرے کو وضو کر کے پانی دے اور سب نہائیں، بچوں کو نہلائیں تاکہ نظر نہ لگے۔ ایسی تعلیم اسلام نے قطعاً نہیں دی ہے کہ ایڈوانس میں آپ کسی سے وضو کروا کے اس کا پانی اپنے سر پہ ڈال دیں، خود وضو کر کے پانی اس کے سر پہ ڈال دیں، بچوں کے سر پہ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایڈوانس میں ایسا کوئی طریقہ ہے اسلام نے نہیں سکھایا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت سے جو ثابت ہے وہی کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت میں ایسے کاموں کی کوئی گنجائش نہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہی ہے آپ کو نظر بد سے بچنا۔ اذکار ہیں، دعائیں وہ پڑھیے، اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کی خرافات سے بچائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں۔